हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अस्तर वाला अम्ब्रेला लहंगा बनाना सीखेंगे और आपको लेवल बराबर करना भी सिखाऊंगी कि हम अम्ब्रेला लहंगे का लेवल किस तरीके से बराबर कर सकते हैं ताकि वो एकदम गोल दिखे। तो चलिए सबसे पहले हम लहंगे का मेज़रमेंट देख लेते हैं। लहंगे की लंबाई है 41.5 इंच की, ठीक है। और नेफा यानी कि कमर का जो साइज है वो है 32 इंच। तो अब जो भी कमर का आपके साइज है उसे 4 से डिवाइड करना है। 4 से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम हाफ सर्कल लहंगा बना रहे। तो आया है हमारे पास 8 इंच, उसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा प्लस करना होगा, तो हमारे पास रहेगा 9 इंच का, ठीक है। अब जो लहंगे की लंबाई है उसमें 9 इंच प्लस कर दीजिए, प्लस 2.5 इंच प्लस कर दीजिए। नीचे की जो पट्टी हम इसी में से फोल्ड करने वाले हैं इसी के लिए। तो टोटल जब हम इनको ज्वाइंट करेंगे तो हो जाएगा 53 इंच का। 53 इंच अब यहाँ पर हमें कपड़ा लेना होगा कटिंग के लिए। तो हम कपड़े को सीधा बिछा लेंगे और 53 इंच पर निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से मेजरमेंट रख के किसी भी साइज का कपड़ा लहंगा कटिंग कर सकते हो, ठीक है। कपड़े पर निशान लगाते हुए कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। ध्यान रखना है इसमें बिल्कुल भी सलवटे ना रहे और शुरुआत से कपड़ा एकदम सीधा रहना चाहिए। तिरछा रहेगा तो लहंगा टेढ़ा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है इसका लेवल पे। 2-3 जगह से नाप लीजिएगा। फिर जो बंद साइड है उस तरफ से हमें इसका कोना उठाना है और कपड़े को इस तरीके से मोड़ देना है। बिल्कुल भी सलवटे ना रखें इसमें और कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए। अब देखिए ये वाला जो कोना है ऊपर की तरफ, यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमने कमर को 4 से डिवाइड किया तो उसमें 1 इंच प्लस करा था तो 9 इंच आया था। तो यहाँ पर हमें 9 इंच में गोलाई पे निशान लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें निशान लगाना है। अब बचा है 44 इंच, तो साइड में तो हम 44 इंच पर निशान लगा देंगे। इंची टेप को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हुए आगे सरकाएंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा और कपड़ा कम कर दें। 44 से थोड़ा सा कम पर निशान लगाएंगे क्योंकि बीच में से लहंगा टिरता है, तो टेरे को कम करने के लिए हमें यहाँ पर कपड़ा भी कम करना होगा। अब यहाँ पर आते आते हम लोग बीच में आते आते लगभग हमें 1 से 1.5 इंच कपड़े को कम कर देना है साइड के मुकाबले। यानी कि साइड में अगर हम 44 ले रहे तो बीच में लगभग 43 से या 42.5 इंच ही लेंगे। और अगर आपका कपड़ा ज़्यादा लचीला है तो साइड के मुकाबले आप बीच में 2 इंच कम कर सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा लचीला कपड़ा नहीं है तो मैं 1 से 1.5 इंच ही कम कर रही हूँ, ठीक है। 1 इंच ही मैंने कम किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सीधे ही कम कर देना, धीरे धीरे करते हुए आप चौथा इंच करते हुए आपको धीरे धीरे कम करना है, वरना लेवल एकदम ऊपर से नीचे होगा तो पता चलेगा कि छोटा बड़ा है, ठीक है। अब जैसे हमने मार्किंग किया वैसे हम कटिंग कर लेंगे। चीन की कटिंग अभी हमें नहीं करनी क्योंकि हम इसमें अस्तर भी ऐड करने वाले हैं और अस्तर भी इस तरीके से लगाएंगे कि कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहेगा, पूरा कपड़े के साथ अटैच रहेगा, ठीक है। कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कपड़े का पन्ना कम आता है तो यहाँ पर हमें कपड़े को अलग से जॉइंट भी करना होगा। तो आप इस तरीके से नाप लीजिएगा, डबल आएगा यहाँ पर क्योंकि लहंगा फोल्ड करके हमने रखा है। जितनी ज़रूरत है उतनी इस कपड़े में से हम कटिंग कर लेंगे, बाकी जो बचा का कपड़ा उसमें से हम ब्लाउज बनाएंगे। 4 मीटर कपड़े में से अम्ब्रेला लहंगा और ब्लाउज यहाँ पर हमने बनाया है। अब देखिए अंदाजे से यहाँ पर कटिंग कर लीजिए, ध्यान रख के छोटा ना हो, बड़ा चाहिए आप कटिंग कर सकते हो। इसे जॉइंट करने के बाद हम वापस से इसका जब लेवल बराबर करेंगे तो ये सही से हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। सेंटर मार्क जरूर बना लीजिए दोनों का। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर सिल्क वाला अस्तर लिया है, इसे पूरा सीधा बिछा दीजिए और इसके ऊपर लहंगे को भी सीधा करके बिछा देना है। फिर साइड में से 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और बाकी कपड़े को कट कर देना है। थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे क्योंकि अगर लहंगा इधर उधर सरक जाए तो कम ना हो, इसीलिए। अब आप चाहो तो पहले लहंगे पर हाथ से कच्ची सिलाई लगा सकते हो, सब जगह लंबी लंबी, और चाहो तो सीधी मशीन से भी सिलाई लगा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, जैसे आपको फिनिशिंग अच्छी लगे उस हिसाब से करना है। मैं यहाँ पर सीधी सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मुझे रोज की प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद अंदर की तरफ सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पूरा सीधा है यहाँ पर अभी लहंगा। यहाँ पर हमें बारीक स्टिच नहीं लगानी है कपड़े के मैचिंग कलर की, लेकिन बड़ी बड़ी सिलाई लगा दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम सिलाई वापस निकालेंगे, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी सिलाई लगा देनी है। बारीक स्टिच से ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। पूरा लहंगे को खुलने ना दे वरना अस्तर जो है पूरा इधर उधर हो जाएगा।
पहले आप चाहो तो कच्ची सिलाई कहीं कहीं पर हाथ से लगा सकते हो ताकि बाद में सिलाई लगाने में कोई दिक्कत ना आए। अब लहंगे को हम इस तरफ घुमा लेंगे और देखिए यहाँ से बराबर करेंगे अस्तर को भी और ऊपर वाले फैब्रिक को भी, लगभग बीच में 8 से 9 इंच या 10 इंच जगह छोड़ते हुए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बस अंदाजे से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम वापस दो साइड में सिलाई लगा लेंगे। लंबी लंबी हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। किनारी वाली जो साइड है सीधी साइड, उस तरफ से हम सिलाई लगा रहे हैं। उरेब सिलाई नहीं लगानी है और ना ही हमें यहाँ पर आड़ी या खड़ी सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी सलवटे ना रखें। लहंगे को पीछे से पकड़ते हुए फिर स्टिच करना है। कपड़ा जिस तरफ से एकदम सीधा है ना किनारे की साइड, उस तरफ हम सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमने देखिए 2 सिलाई लगा दी है। अब इसी तरीके से हम सारी सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अस्तर को यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, उससे भी बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रखना है कि इसमें बेलन भी ना पड़े। अगर अस्तर तिरछा हो गया, ऊपर वाला कपड़ा इधर उधर हो गया, तो इसमें बेलन भी पड़ सकती है। अब देखिए सारी सिलाई लग जाने के बाद हमने जो साइड का फैब्रिक कट किया था, एक्स्ट्रा जो जॉइंट होगा उसे भी हम जॉइंट अटैच कर लेते हैं स्टिच करते हुए। लहंगे का भी हमने अस्तर कटिंग नहीं किया था, वो भी इसी तरीके से कटिंग करते हुए आप अटैच कर लीजिएगा। ना हो तो आप जॉइंट करके भी कटिंग कर सकते हो अस्तर में, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरा जॉइंट हो जाए, अब हम क्या करेंगे, लहंगे को गोल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें साइड की स्टिचिंग कर लेनी है, इस तरीके से डबल करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए और फिर इसे हम सीधा कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद और जो एक्स्ट्रा अस्तर है उससे कट कर देंगे। अभी हम लेवल बराबर नहीं करने, सिर्फ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे ही कट कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले फैब्रिक को ना काटे, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे आप कटिंग कर दीजिए। उसके बाद कपड़े को फिर से इस तरीके से डबल कीजिए, ट्रायंगल शेप में मोड़ दीजिए ताकि हम नेफे की कटिंग कर सकते हैं और चीन लगा सके। नेफा देखिए हमने यहाँ पर 32 को 4 से डिवाइड किया था तो आया था 8 और इसमें 1 इंच प्लस किया था तो 9 इंच हो गया था। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर वापस से निशान लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था गोलाई में, ठीक है। इस वाले कोने से शुरू करना है और 9 इंच पर निशान लगा दीजिए। ऊपर से तो ये वहीं पर रहेगा इंच टेप और बीच में भी 9 इंच पर ही निशान लगाइएगा। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे बराबर नाप का और इसमें भी एक सेंटर मार्क बना दीजिए, ठीक है। अब पहले हम नेफा अटैच कर लेते हैं, उसके बाद नीचे की पट्टी और लेवल बराबर करेंगे। चीन वापस से नाप लीजिएगा, एकदम परफेक्ट कटिंग होगी। आप इस तरीके से मेजरमेंट करोगे तो किसी भी साइज की आप कटिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। देखिए साइड की जो स्टिचिंग है उसमें हम ऊपर से 3 से 4 इंच जगह छोड़ देंगे और यहाँ से थोड़ी सी सिलाई निकाल लेंगे और बाकी कपड़े को वापस से अटैच कर देंगे पक्की सिलाई लगा के। यहाँ पर हम पट्टी फोल्ड कर देंगे, चाहो तो आप अलग से पट्टी या जिप भी लगा सकते हो या फिर इस तरीके से दोनों साइड फोल्ड कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब देखिए नेफे में भी हमने सेंटर मार्क लगा रखा है। चीन को नीचे की तरफ रखेंगे और लहंगे को ऊपर की तरफ। आधा इंच कपड़ा हमें यहाँ पर सिलाई में लेना है, उससे कम या ज़्यादा ना लें। ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लाने, कम ले तो कोई बात नहीं। सेंटर मार्क दोनों का बराबर मिला दीजिएगा ताकि चीन एकदम बराबर आ जाए। अगर आप इस मेजरमेंट के साथ कटिंग करोगे जो मैंने बताया उस हिसाब से, तो आपकी चीन एकदम परफेक्ट कटेगी, बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होगी। अब हम चीन को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे लगभग 1.25 इंच चौड़ी। ध्यान रखना है चीन जब आप कटिंग करो तो कपड़ा एकदम सीधा होना चाहिए, उरेब बिल्कुल ना रहे। अगर उरेब रहेगा तो चीन में बेलन पड़ेगी। पीछे से पकड़ते हुए सिलाई लगा दीजिए। पहले फोल्ड करके देखना है कि सही से फोल्ड हुई है या नहीं शुरुआत में, उसके बाद स्टिचिंग करना शुरू कीजिएगा। अगर एक बार बेलन रह गई इसमें तो पूरी चीन में ही बेलन रहेगी, ठीक है। हमने नेफा अच्छे से अटैच कर दिया है। अब लहंगे को बराबर इस तरीके से करेंगे और साइड में जो हमने जॉइंट किया था वो अगर एक्स्ट्रा है तो पहले हम उसे कट कर देते हैं। अगर इस तरीके से बराबर हो जाएगा तो ठीक है, वरना हम इसकी और कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है। अस्तर आप देख सकते हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसमें अस्तर लगाया, इतने अच्छे से अटैच हुआ है। अब किसी भी कपड़े में, चाहे आपका सॉफ्ट फैब्रिक हो चाहे कड़क फैब्रिक हो, इस तरीके से अस्तर अटैच कर सकते हो, बहुत ही इजीली हो जाएगा।
अब देखिए हमें इस तरीके से पकड़ना है, ऊपर से एकदम सीधा किसी और को आप पकड़ा सकते हो और फिर नीचे से हमें इसका लेवल देखना है ज़मीन से अड़ा के। ये कुछ इस तरीके से सटा के देखना है कि लेवल बराबर है, यानी आप देख सकते हैं कहीं से ये नीचे है और कहीं से ऊपर है, तो हमें इसकी कटिंग वापस से करनी होगी। इंची टेप से नाप से आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये लहंगा बीच में से और ऊपर नीचे से छोटा बड़ा हो जाता है, तो आपको इसी तरीके से इसका लेवल देखना होगा। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये लहंगा थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसे कट कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा कटिंग करना है, ज़्यादा कटिंग नहीं करना है क्योंकि अम्ब्रेला लहंगे में ऐसा ही होता है, अगर हम ज़्यादा कटिंग कर दे तो वो फिर ऊपर ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको लगे कि नीचे आए तो आप थोड़ा सा कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से हमें इसका लेवल देखना है। इस तरीके से पूरे लहंगे का मेजरमेंट हमें बराबर करना होगा। ठीक है, यहाँ से मुझे और थोड़ा सा लग रहा है तो मैं इसे फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से आप लेवल लगा के देखोगे तो आपको जो लहंगा है उसका घेरा एकदम बराबर होगा। आप किसी भी लहंगे को इस तरीके से बना सकते हो, कोई भी अम्ब्रेला लहंगा अगर आप बना रहे हो तो। पट्टी फोल्ड करने का तरीका भी मैं आपको बहुत ही आसानी से बता दूंगी यहाँ पर। अब देखिए एकदम बराबर लग रहा है ना। ठीक है, अब हम इसकी पट्टी फोल्ड कर लेते हैं। तो लहंगे को आप इस तरीके से वापस से बिछा लीजिए। चीन से नीचे की तरफ हमें इस तरीके से मेजरमेंट लगा देना है। 41.5 इंच पर लहंगा है लंबाई, तो उस पर निशान लगा देंगे। अब ऊपर से नहीं नापना, अब देखना है कि पट्टी कितनी फोल्ड होगी। यहाँ पर 2.5 इंच, देखिए हमने 2.5 इंची पट्टी के लिए रखा था और 2.5 इंची बराबर बचा है। अब हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे पूरे कपड़े पर सीधी साइड में। पट्टी का मेजरमेंट हमें यहाँ पर देखना होगा, लहंगे की लंबाई का नहीं। लहंगे की लंबाई सिर्फ हमें साइड से ही नापनी है, दोनों साइड से आप नाप सकते हो। ठीक है, दोनों साइड इस तरीके से पट्टी का निशान लगा देना है। अब जो हमने फोल्ड करना है उतना हम फोल्ड कर देंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि लहंगा जो है नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर से कम चौड़ा होता है, तो इसमें जब हम पट्टी फोल्ड करेंगे तो चुन्नट तो आएगी ही आएगी। तो आपको चुन्नट जहाँ पर आ रही है वहाँ ले लेनी है, वरना पट्टी में इस तरीके से लगेगा कि जैसे बेलन पड़ रही है और वो बाहर की तरफ भी दिखेगी। तो आपको जगह जगह छोटी छोटी चुन्नट लगा देनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक जगह चुन्नट लगा दी बड़ी सारी और कहीं जगह चुन्नट ही ना लगाई, तो इससे वो जहाँ पर हमने चुन्नट लगाई है वो जो साइड है वो टिरने लग जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो आपको छोटी छोटी चुन्नट सब जगह लगा देनी और जो साइड वाला हिस्सा है वहाँ पर ज़्यादा चुन्नट आएगी। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले हमें इस तरीके से जहाँ पर हमने निशान लगाया उतनी पट्टी को फोल्ड करना है। चाहो तो आप पहले इसे ऑल पिन की मदद से सेट भी कर सकते हो या फिर पहले हाथ की मदद से कच्ची सिलाई लगा सकते हो। उसके बाद आप मशीन से स्टिच कर लो, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप सीख रहे हो तो आप पहले हाथ से कच्ची सिलाई ही लगाइएगा। ठीक है ना, उसके बाद मशीन से स्टिच करना है। ये देखिए मैंने जगह जगह छोटी छोटी चुन्नट लगा रखी है। बीच की वाली जो साइड है वहाँ पर कम चुन्नट आएगी और साइड में ज़्यादा चुन्नट आएगी। तो आपको छोटी छोटी हर जगह लगा देनी है। बाहर की तरफ तो ये दिखेगी नहीं, अंदर की तरफ रहेगी और बाहर से फिनिशिंग एकदम अच्छी आ जाएगी। बिल्कुल भी इसमें बेलन नहीं रहेगी और पट्टी जो है वो एक नाप की फोल्ड होगी। आप देख सकते हैं लहंगा बनकर एकदम रेडी है। बिल्कुल भी इसमें टेरे नहीं पड़ रहे और ना ही कहीं से पट्टी में फोल्ड करने में बेलन पड़ी है। फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है और अस्तर पता भी नहीं चल रहा है हमने इसमें अस्तर लगाया। आप इस तरीके से अस्तर अटैच करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।